राजधानी दिल्ली की बात करेंगे, जहां पर पश्चिमी बिहार और मध्य बिहार इलाके में दो अलग अलग जगह पर एक ही रात में वारदात को अंजाम देने वाले लॉरेंस बिश्नोई के दो कुख्यात शूटरों के साथ मुठभेड़ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। देर रात नॉर्थ जिले की नारकोटिक सेल की टीम को जानकारी मिली कि पश्चिम बिहार और विनोद नगर में फायरिंग करने वाले दोनों लॉरेंस बिश्नोई के शूटर यमुना पुस्ता से होते हुए हिरनकी की तरफ जाएंगे। जो उसकी जानकारी मिलते ही नारकोटिक सेल की टीम ने हिरन की यमुना पुस्ता पर ट्रैप लगाया और आरोपियों को रोकने का इशारा किया, लेकिन आरोपियों ने दिल्ली पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी और फायरिंग के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान बुलेट प्रूफ जैकेट में एक गोली भी लगी है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने जवाबी कार्रवाई की और आरोपियों में से एक आरोपी के पैर में गोली लगी। इसके बाद आरोपियों को पकड़ लिया गया। तो एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को मिलती हुई नजर आई। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़े। रजनीश, एक बड़ी कामयाबी पुलिस को, क्योंकि काफी दिनों से इनकी तलाश थी और आखिरकार मुखबिर की सूचना के बाद ये बड़ी कामयाबी मिली है। देखिए, सोमवार की रात से लेकर मंगलवार की दोपहर तक तकरीबन 24 घंटे के अंदर जो है वो इन दोनों लोगों ने दो वारदातों को अंजाम दिया था, जिसमें से एक पश्चिम बिहार के रोहित खत्री जो जिम था उसके ऊपर फायरिंग की गई थी, दूसरा मधु विहार इलाके में एक बिजनेसमैन के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। इस मामले में जो पश्चिम बिहार में जो फायरिंग हुई थी उसमें लॉरेंस बिश्नोई ने पोस्ट भी किया था। साफ तौर पे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से पोस्ट किया गया था कि ये फायरिंग हमने करवाई है और क्योंकि ये हमारा फोन नहीं उठा रहा है। वहीं दूसरी ओर मधु विहार वाला जो मामला था उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई ने करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी थी, इसके ना दिए जाने पर फायरिंग करवाई थी, जिसके बाद से ही पुलिस लगातार इनको तलाश रही थी। और कल देर रात को नॉर्थ दिल्ली की एंटी नारकोटिक्स सेल को एक मुखबिर से सूचना मिली कि दोनों ही मामलों में जो आरोपी हैं, जो दो आरोपी हैं, वो नॉर्थ दिल्ली के इलाके में आने वाले हैं। जिसके बाद पुस्ता रोड पे जो एंटी नारकोटिक्स के जो सेल की टीम है उन्होंने ट्रैप लगाया। जब ये दोनों वहां पे पहुंचे तो इन दोनों ने पुलिस को देखते ही पुलिस के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग की गई। इनमें से एक के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद दोनों लोगों को इस समय पकड़ लिया गया है। फिलहाल अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस इन दोनों ही लोगों से पूछताछ कर रही है कि आखिर ये लोग नॉर्थ दिल्ली के इलाके में क्या करने आए थे और जो पश्चिम बिहार और मधु बिहार में जो फायरिंग की वारदातों को जो अंजाम दिया गया था वो किसके कहने पर दिया गया था। हालांकि पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था, लेकिन दिल्ली में इन लोगों को किन्होंने शेल्टर दिया और किन्होंने ये टारगेट दिया था कि इन दोनों ही जगह पर फायरिंग करनी है। रजनीश, क्या कोई पुरानी रंजिशन के तहत इस फायरिंग की मामला, मतलब ये फायरिंग देखने को मिल सकती है? साथ ही साथ क्या ये सिर्फ दो ही लोग थे या और कोई भी लोग थे? इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? आशीष, पुरानी रंजिश नहीं है ये, जैसा मैंने आपको बताया आशीष कि पश्चिम बिहार में रोहित खत्री के नाम से आरके जिम, आरके फिटनेस जो है वो जिम के नाम से एक था। रंगदारी मांगने के इरादे से लगातार लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से उनको कॉल किया जा रहा था, वो कॉल पिक नहीं कर रहा था और इसी के चलते उसकी जिम पर फायरिंग करवाई गई। और इसी तरीके की वारदात जो है, इसी तरीके का मामला मधु विहार का भी है, जहां एक बिजनेसमैन से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। जब उसने रंगदारी नहीं दी तो उसके बाद उसको डराने के इरादे से उसके घर पे फायरिंग करवाई गई थी। पुराना रंजिश का मामला नहीं है, बल्कि ये सिर्फ फिरौती मांगने का ये पूरा मामला है। जहां तक बात इनके साथियों की है तो अभी तक की जांच के मुताबिक यही दोनों लोग थे, वो पश्चिम बिहार और मधु बिहार दोनों ही वारदातों में जो फायरिंग हुई थी उसमें ये दोनों ही लोगों का नाम अभी तक सामने आया था, इनकी भूमिका सामने आई थी। फिलहाल पुलिस बावजूद इसके पूछताछ कर रही है कि ये लोग, इन लोगों के साथ क्या कोई और लोग भी शामिल थे या ये नॉर्थ दिल्ली के इलाके में कोई और बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मेरी डीसीपी नॉर्थ से मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी हम लोग इनसे पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि दोनों ही मामलों की जो पूरी वारदातों का जो सीन है वो स्टैब्लिश हो चुका है कि इन दोनों लोगों ने ही इन दोनों वारदातों को अंजाम दिया था। लेकिन बावजूद इसके हम लोग ये जानने में भी जुटे हैं कि क्या इनके साथ कोई और लोग भी थे या फिर ये नॉर्थ दिल्ली के इलाके में एक और किसी वारदात को अंजाम देने की। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका और अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।